आपका स्वागत में राहुल ओझा के साथ। ओडिशा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जब्त कैश की गिनती पूरी हो चुकी है। 4 दिन से जारी कैश की गिनती में यह आंकड़ा 351 करोड़ तक पहुंचा है। कैश जब्ती का यह आंकड़ा देश में किसी भी छापेमारी में अब तक का सर्वाधिक है। बोलांगीर में सांसद की कंपनी बीडीपीएल और बीएसआईपीएल पर छापेमारी में सांसद और उनके करीबियों के ठिकाने से कैश मिले थे। कैश काउंटिंग खत्म होने के बाद इनकम टैक्स विभाग की ओर से आज औपचारिक तौर पर लिखित बयान जारी किया गया, जिसमें सारी जानकारी साझा की गई। वही माना जा रहा है कि अगले सप्ताह से आरोपियों को पूछताछ के लिए समन भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जब्त 351 करोड़ कैश पर आयकर विभाग की ओर से विस्तार से अब जानकारी सामने आ चुकी है। तो कुल 351 करोड़ रुपए जब्त किए गए। आयकर विभाग के मुताबिक बोलांगीर से 284 करोड़ रुपए जब्त किए गए। आयकर विभाग ने 3 राज्यों ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 5 दिन की छापेमारी की और 351 करोड़ रुपए जब्त किए थे। वहीं कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं, जिनसे जांच में बड़े खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। तो 5 दिन में 351 करोड़ जब्त किए गए हैं और कैश कांड को लेकर के टीम ने अब जो ऑफिशियल जानकारी है वो भी साझा की है, जिसमें यह बताया गया है कि सिर्फ बोलांगीर की अगर बात करें तो 284 करोड़ रुपए यहां से जब्त किए गए हैं। दानापुर में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। रूपसपुर थाना के पश्चिम गोला रोड सोनू मार्केट स्थित भगवती इनक्लेव अपार्टमेंट में चोरी हुई। फ्लैट संख्या 1A का ताला तोड़कर 25 लाख से अधिक की संपत्ति पर चोरों ने हाथ साफ किया है। चोरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इलाके में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये तस्वीर सीसीटीवी फुटेज की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चोरी की वारदात से लोग लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों में दहशत भी है। ताला तोड़कर 25 लाख की चोरी यहां से की गई है। दानापुर में इस घटना को अंजाम दिया गया है। भगवती अपार्टमेंट में यह बड़ी चोरी की गई है। 20 लाख रुपए का गहना और 5 लाख नगद। कैसे चोरी हुई, कुछ घटना का क्लियर? पीछे बाउंड्री वाल के पीछे से कटीला तार को काट के वो लोग घुसे। पहले एक आदमी घुसा जो पूरा रेकी किया कौन कहाँ क्या है। उसके बाद वापस गया, वो 2 लोग को बुलाया। उसके बाद गार्ड का रूम को बाहर से बंद कर दिया गया। फिर फर्स्ट फ्लोर पे लोग गया और फ्लैट में चोरी की। खबर शेखपुरा से, जहां चेवाड़ा प्रखंड स्थामा गांव में जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई। 76 डिसमिल जमीन पर कब्जा को लेकर के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट में कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके से 2 लोग को हिरासत में लिया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां जमीन कब्जा को लेकर के भिड़ंत देखने को मिली है। मारपीट में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हिरासत में वहीं 2 लोग लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। चेवाड़ा प्रखंड स्थामा गांव की तस्वीर सामने आई है, जहां पर जमीन विवाद हुआ और जमकर मारपीट हुई। 76 डिसमिल जमीन पर कब्जा को लेकर के 2 पक्ष आपस में भिड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। 76 डिसमिल जमीन का विवाद चल रहा है। कब से चल रहा है? ये अभी 1 साल से चल रहा है विवाद। किन से चल रहा है? वही मुमताज और खालिद दोनों ही अपनी पत्नी के नाम से लिखवा लिया है। खबर वैशाली से, जहां अतिक्रमण खाली कराने पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है, जिसके तहत महुआ थाने में 6 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि दर्जनों अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस बाबत महुआ एसडीपीओ सुरभ सुबन ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर रविवार को महुआ के मुकुंदपुर मंगरू चौक के पास अतिक्रमण खाली कराया जा रहा था, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने विरोध कर अतिक्रमण के काम को रोक दिया, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। वहीं हमला करने वाले दूसरे पक्ष का कहना है कि सालों से रामा पासवान का परिवार रमेश उपाध्याय के परिवार की सेवा करता आ रहा है और रमेश उपाध्याय ने ही उन्हें बसाया था, लेकिन अब अचानक से उन्हें बेघर किया जा रहा है। बता दें कि मुकुंदपुर मंगरू चौक के नजदीक स्थित रमेश उपाध्याय और रामा पासवान के बीच पिछले 30 साल से भूमि विवाद का मामला उच्च न्यायालय में चल रहा था और उच्च न्यायालय के आदेश पर ही रविवार को प्रशासन की टीम अतिक्रमण खाली कराने पहुंची थी।
और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां मसौढ़ी में मर्डर से सनसनी फैल गई है। छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कोचिंग जा रही अनामिका की हत्या कर दी गई है। मनीचक में बदमाशों ने गोली मारी है। बदमाशों ने कनपट्टी में गोली मार दी है। मसौढ़ी थाना से थोड़ी ही दूरी पर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। मसौढ़ी थाना इलाके की घटना है। काजूचक के रहने वाले कमलेश कुमार की बेटी अनामिका को गोली मारी गई है। बताया जाता है कि अनामिका रोज अपने गांव से मसौढ़ी पढ़ाई करने के लिए आती थी और आज रास्ते में ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। कोचिंग जाने के टाइम में गोली लगा है। ये मृतिका है, इसकी पहचान हुई क्या? हाँ, पहचान हो गई है। क्या नाम है इसका? अनामिका कुमारी। कहाँ की रहने वाली है ये नदमा काजीचक। मुंगेर में आपसी विवाद में एक पड़ोसी ने महिला को गोली मार दी, जिसके बाद उसका पति निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले गया। महिला का इलाज पूरा नहीं होने के बावजूद अस्पताल ने महिला को घर भेजा, क्योंकि उसके पति के पास पैसे नहीं थे। आर्थिक तंगी की वजह से कन्हैया झा अपनी पत्नी को अस्पताल से लेकर घर पहुंचा। अभी भी महिला के शरीर में गोली फंसी है, लेकिन उसके पति के पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है। पुलिस जब महिला का बयान लेने पहुंची तो महिला को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भेजा, लेकिन सदर अस्पताल में महिला के शरीर से गोली निकालने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। पति प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि उसकी पत्नी को बचा लिया जाए।